काम वासना को इश्क प्यार मोहब्बत का नाम देने वाले अक्सर ही भूल जाते हैं कि काम वासना कभी इश्क नहीं हो सकती है और इसका परिणाम हमेशा घातक होता है। दरअसल आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक महिला, संपन्न घराने की महिला, आर्थिक रूप से बेहद संपन्न, घर में कोई कमी नहीं है, वो काम वासना के नाम पर एक युवक के संग घर से भाग जाती है, अपने बच्चों को छोड़ करके, पति को छोड़ करके। वो आखिरकार जब वो उस युवक पर शादी का दबाव बनाती है तो वो युवक उसकी हत्या कर देता है। कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल 8 जून 2025 को नैनीताल उत्तराखंड का जो कि पर्यटन स्थल है, वहाँ पर एक झील में एक महिला की डेड बॉडी बरामद की जाती है। डेड बॉडी बरामद करने के बाद नैनीताल पुलिस आसपास के पुलिस थानों को सूचित करती है कि यदि किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट हो तो इस प्रकार की एक महिला की डेड बॉडी बरामद हुई है। आखिरकार महिला की काफ़ी जांच करने के बाद पुलिस शिनाख्त कर लेती है और पता चलता है कि इस महिला का नाम पुष्पा तिवारी है, जिसकी उम्र 32 साल है। ये जालौन की रहने वाली है। आखिरकार इसकी हत्या किसने की, क्योंकि पुलिस इस मामले की फिर पड़ताल में जुट जाती है। दरअसल पुष्पा तिवारी अपने 2 बच्चों के साथ, जिसकी उम्र 32 साल है, अपने 2 बच्चों के साथ जालौन में रहती है। पति कृषि का काम करता है, ठीक ठाक खेती है, अच्छा घर परिवार है, 2 बच्चे हैं। अपने पति के साथ सुकून पूर्वक पुष्पा तिवारी जीवन यापन कर रही है। इसी दौरान पुष्पा तिवारी का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है एक अभिषेक श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति के साथ। अभिषेक श्रीवास्तव की उम्र भी 32 साल है। एक समय अभिषेक श्रीवास्तव और पुष्पा तिवारी कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। जालौन के पास एक गांव है, वहां पर जालौन से सटा हुआ, उसका रहने वाला भी अभिषेक श्रीवास्तव है और पुष्पा तिवारी भी शादी के बाद उसी गांव में उसकी शादी हो जाती है। जब अभिषेक श्रीवास्तव को ये जानकारी मिलती है कि वही पुष्पा तिवारी है जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी, दोनों के बीच वहां पर भी लव अफेयर शुरू हो गया था। हालांकि लव अफेयर बहुत आगे नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि पुष्पा तिवारी की शादी हो जाती है। जब पुष्पा तिवारी दुल्हन बन करके अपने गांव पहुंचती है तो अभिषेक श्रीवास्तव हमेशा इस जुगाड़ में रहता है कि कब उसकी मुलाकात पुष्पा से हो जाए। समय ऐसे ही बीतते गया। पुष्पा तिवारी के 2 बच्चे हो जाते हैं। जब बच्चे थोड़ी बड़े होते हैं, एक 4 साल का, एक 6 साल का, तो अभिषेक श्रीवास्तव चूंकि दिल्ली में जॉब करने लगा, एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके दिल्ली के एक होटल में जॉब करता था वो, और वो अपने गांव भी महीने में एक बार जरूर आता था। जब बच्चे पुष्पा तिवारी के 4 साल का, 6 साल का हो जाता है तो ये पुष्पा तिवारी से मिलने के लिए जाता है और कॉलेज की दिनों की बातें उसको याद कराता है। पुष्पा तिवारी भी उन्हीं दिनों में खो जाती है। इधर पुष्पा तिवारी अपने पति को बहुत चाहती थी, क्योंकि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में अभिषेक श्रीवास्तव के प्रति प्यार जाने लगा। उसको लगा कि यही उसकी राइट चॉइस है। पुष्पा तिवारी अपने दोस्त अभिषेक श्रीवास्तव से दिल्ली के बारे में बात करती, कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, कितनी सैलरी मिलती है, क्या काम करते हो। पुष्पा तिवारी ये भूल चुकी थी कि वो 2 बच्चों की माँ है, उसका जीवन अलग है। वो अभिषेक श्रीवास्तव भली है हम उम्र है, लेकिन वो अभी अविवाहित है। लेकिन अभिषेक श्रीवास्तव जब दिल्ली पहुंच जाता है तो पुष्पा तिवारी उसको मोबाइल पर लगातार बातचीत शुरू कर देती है। चूंकि पुष्पा तिवारी पर अभिषेक श्रीवास्तव शुरू से ही फिदा था, कॉलेज लाइफ से ही उसको पसंद करता था, और कहते भी है कि इंसान
पहले प्यार को नहीं भुला सकता है। अभिषेक श्रीवास्तव और पुष्पा तिवारी के बीच फोन पर बातचीत करने के दौरान धीरे धीरे वीडियो कॉलिंग होने लगती है। वीडियो कॉलिंग के दौरान दोनों वो बातें करने लगते हैं जो कि मर्यादा के बाहर होती है। एक समय ऐसा भी आता है जब अभिषेक श्रीवास्तव छुट्टी लेकर के अपने गांव जाता है और गांव में वो पुष्पा तिवारी के घर जाता है। जब पुष्पा तिवारी घर में अकेली होती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पति अपने काम पर निकल जाता है, तो अभिषेक श्रीवास्तव और पुष्पा तिवारी के बीच वो सब हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। एक मर्यादा सारी टूट जाती है। पुष्पा तिवारी व अभिषेक श्रीवास्तव के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। कहते भी है कि जब एक बार किसी महिला और पुरुष के बीच मर्यादा टूटती है तो फिर टूटने की कोई लिमिट नहीं रहती है। अब ये आज दिन का सिलसिला हो गया कि पुष्पा तिवारी व अभिषेक श्रीवास्तव के बीच अवैध संबंध बनने लगे। क्योंकि अभिषेक श्रीवास्तव ने भी पुष्पा तिवारी से संबंध बनाने से पहले कभी किसी से संबंध नहीं बनाए थे, इसलिए अभिषेक श्रीवास्तव को भी लगा कि ये तो जन्नत का द्वार है, इतना आनंद इतना लुत्फ तो कभी जीवन में मिला नहीं है। पुष्पा तिवारी भी अभिषेक श्रीवास्तव से इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसको शारीरिक आनंद, उसको लगता है कि उसका पति ऐसा नहीं कर पाता है जितना खुश उसको अभिषेक कर देता है। आखिरकार एक दिन 1 जून 2025 को अभिषेक श्रीवास्तव को फोन करके पुष्पा तिवारी इतनी व्याकुल हो जाती है कि वो घर को किसी व्यक्ति को बताए बगैर बच्चों को छोड़ करके दिल्ली रवाना हो जाती है। दिल्ली पहुंचकर वो अपने प्रेमी अभिषेक श्रीवास्तव के रूम पर पहुंचती है, वहीं पर रुकती है, वहीं पर रातें रंगीन होने लगती है। इधर पुष्पा तिवारी का जो पति है वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है पुलिस में। पुलिस भी मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। पुष्पा तिवारी 10 दिन तक दिल्ली में अपने प्रेमी अभिषेक के साथ रातें रंगीन करती रही। इसके बाद पुष्पा तिवारी ने अपने प्रेमी अभिषेक श्रीवास्तव से कहा कि ऐसे जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, तुम हमसे शादी कर लो, हम और तुम पूरा जीवन साथ बताएंगे। लेकिन अभिषेक इस बात से डरता था कि ये 2 बच्चों की माँ है, मैं इससे शादी नहीं करूंगा, ऐसे ही जीवन का आनंद उठाते रहूंगा। जब पुष्पा तिवारी ने उसको बहुत परेशान किया शादी के लिए, तो अभिषेक श्रीवास्तव से कहता है कि चलो तो आप किसी जगह घूम के आते हैं। पुष्पा भी तैयार हो जाती है। अभिषेक पुष्पा को लेकर के उत्तराखंड के पर्यटन स्थल नैनीताल पहुंचता है। एक होटल में रुकता है। वो होटल में जैसे रात के 10 बजते हैं तो वो जबरन पुष्पा तिवारी को शराब पिलाता है। हालांकि दिल्ली में भी उसने कुछ पेग पुष्पा तिवारी को लगाए थे, इसलिए पुष्पा तिवारी भी तैयार हो जाती है। दोनों रात में पेग लगाते हैं। पीने पीते रात के 11 बज जाते हैं। इसके बाद अभिषेक श्रीवास्तव अपने षड्यंत्र के अनुसार अपनी प्रेमिका पुष्पा को बोलता है कि चलो नीचे एक झील है, झील में थोड़ा घूम के आते किनारे पर। पुष्पा भी तैयार हो जाती है और नशे की हालत में पुष्पा अपने प्रेमी अभिषेक के साथ नैनीताल के झील के का लुत्फ लेने के लिए रात में 11 सवा 11 बजे निकलते हैं। झील के पास पहुंचते हैं, घूमते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। जैसे झील के किनारे एक ऐसा स्थान देखा अभिषेक को जहां से उसने पुष्पा को धक्का दिया, अपनी प्रेमिका को, और पुष्पा झील में गिर जाती है, डूब जाती है। अभिषेक वहां से सीधा चला जाता है और अगले दिन वो नैनीताल छोड़ करके दिल्ली पहुंच जाता है। इस सब बेफिक्री से दूर कि उसने इतना जघन्य अपराध भी कर दिया है। आखिरकार जब डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है नैनीताल पुलिस द्वारा और उसके पति से पूछताछ की जाती है कि तुम्हें किसी पर हत्या का शक है, तो उसका जो पुष्पा का पति है वो अभिषेक का नाम बताता है। आखिरकार नैनीताल पुलिस दिल्ली से अभिषेक श्रीवास्तव को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। अभिषेक ने बातों का भी घुमाने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस सख्ती पर आती है तो अभिषेक इस बात को स्वीकार कर लेता है
और पूरा घटनाक्रम पुलिस को बता देता है। पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो लोग काम वासना को, शारीरिक भूख को प्रेम और इश्क समझ बैठते हैं, उनकी नादानी उन पर भारी पड़ती है। इसलिए हमेशा अलर्ट रहें, मर्यादित रहें